नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं आपके सामने रामायण कथा लेकर आई हूँ। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सोने का हिरण। तो सोने का हिरण, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि पिछले जो भाग जब एंड हुआ था तो उसमें श्री राम ने एक बात बोली थी कि सीता ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा इतने दिनों में, तो अब एक ही चीज मांगी है, वो ये सोने का हिरण, तो मैं क्यों ना उसको दूं। कहीं ना कहीं श्री राम जी के मन में थोड़ा सा शक तो होता है कि सोने का हिरण नहीं हो सकता, बट वो दिखने में जैसे उसकी जो छाल थी या जो उसकी लुक थी वो सोने के हिरण की थी। दूसरा, ये दोनों कहीं ना कहीं नेचर लवर्स, एनिमल लवर्स, प्लांट किंगडम से जुड़े हुए। तो सीता जी के मन में ये आया कि क्यों ना मैं इस हिरण को एक पेट की तरह पालतू बना लूं और फिर इसको अयोध्या लेकर जाऊं, तो सब घर के लोग कितने खुश होंगे। यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनको ही अपने लिए पर्सनली चाहिए था, उनको ये था कि इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत चीज है, और हो सकता है जंगल में ऐसा होता हो, क्योंकि जंगल में ही ऐसा हो सकता है। कोई ऐसी अद्भुत चीज हमने आज देख ली है, क्यों ना हम इसको प्यार से ले जाएं, इसको पालतू बनाएं, इसकी केयर करें। थोड़े दिन हमारे पास आएगा, खेलेगा कूदेगा, और फिर मैं इसे अयोध्या ले जाऊंगी, तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करूंगी कि कितनी अमेजिंग चीज मुझे जंगल में मिली। कहानी को शुरू करने से पहले एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, एक और बार बोलिए जय श्री राम, और एक और बार बोलिए जय श्री राम। कभी भी आपका मूड खराब होना या आपको बिल्कुल एनर्जी आपकी लो फील हो रही हो, तो स्ट्रेट खड़े हो जाइए या कहीं बैठ के भी अपने हैंड को ऐसे कीजिए जोर से, और साथ में कहिए जय श्री राम। ऐसा करते कि ना आपके अंदर एकदम से एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। 3-4 बार बोलते कि आपको बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन आपको अचानक से फील होने लग जाएगी। कोई किसी की तबीयत खराब हो उसके भी आप ट्राई करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपका ही मूड खराब हो, कुछ भी हो, यू कैन रेज योर वाइब्रेशन बाय जस्ट चैंटिंग और बाय सेइंग द नेम ऑफ राम। इतना पावरफुल है। फास्ट फास्ट अगर हम बोलें, जैसे किसी मुसीबत में फास्ट फास्ट बोलते जाएं, या कोई बहुत ही ऐसे थॉट्स आ जाए जो बड़े हैवी थॉट्स होते हैं और आप उनसे डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं किसी भी हालत में, तब भी आप अगर फास्ट फास्ट बोले। टेक्निक्स तो और भी हैं, लेकिन ये मेन है। यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो आगे जाके आपको फील होएगा कि बहुत चेंज आ जाता है, एकदम से एक सुकून सा मिलता है मन ही मन। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनको तो मैं खास तौर से बोलती हूँ कि उनको राम नाम की चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ट्विन फ्लेमर्स के चक्रास हमेशा ब्लॉक्ड होते हैं, और इसीलिए वो इतने सालों तक दुखी होते हैं, और उनके जो सेपरेशन के इतने ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन की प्रॉब्लम्स है, लेकिन और केसेस में भी उनका हमेशा रनर चेजर डायनामिक ही चलता रहता है। वो वाला रिलेशनशिप उनको बहुत ज्यादा चुभता है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सोच लिया होता है कि अब आगे मैं कुछ और नहीं करूंगा या करूंगी, और फिर ये एकदम से मैनिफेस्ट होता है, तो उनको लगता है कि अब ये एकदम से मैनिफेस्ट हुआ है तो यही परफेक्ट है, बट वो भी परफेक्ट नहीं निकलता। ऊपर से इंटरनेट पे जो शुरू शुरू के स्टेजेस के जो वीडियोस होते हैं वो सारे काफी रोमांटिक होते हैं, तो इतना अच्छा सा लगता है सुन के, वाओ एक ऐसा लवर होएगा, एक ऐसा वो प्रेमी होएगा आपके लाइफ में जो केवल आप ही की तरफ देखता रहेगा, सारा दुनिया देखती रहेगी। एक एक इल्यूजन को सेल किया जाता है। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सच्चे प्यार की बात कर रहे हैं। और सच्चा प्यार इतना छोटा, इतना सीमित नहीं होता। सच्चा प्यार जो होता है वो बहुत अनलिमिटेड होता है। अगर श्री राम सीता जी से प्यार करते थे तो क्या और लोगों से प्यार नहीं करते थे? सबसे प्यार करते थे, और कितना ज्यादा करते थे। लक्ष्मण जी से भी करते थे, हनुमान जी से भी करते थे। विभीषण को उन्होंने गले लगा लिया, माता कैकेयी को इतनी आसानी से माफ कर दिया। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था, तो उनके अंदर तो लव कूट कूट के भरा था, अनकंडीशनल लव, प्योर लव। और वैसा ही प्यार अपनी जनता से किया। मतलब किससे उन्होंने प्यार नहीं किया, जिससे भी किया बहुत 100% किया, और वन वे ट्रैफिक की तरह किया कि सिर्फ गिव 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 है। कोई व्यक्ति जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय था, सबसे ज्यादा उनके क्लोज था दिल के, तो वो उनकी पत्नी सीता जी थी। और देखिए, उनको भी उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी ड्यूटीज के लिए, राजधर्म के लिए उन्होंने अपने पति धर्म का भी त्याग कर दिया, क्योंकि वो राजधर्म उनके लिए ज्यादा बड़ा था और पहले दिन से ही था। अब ट्विन फ्लेम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स, इन सबको मैं असेंशनर्स की कैटेगरी में डालती हूँ। वो लोग जो असेंशन वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। इन सब लोगों में सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो आपको डाउट्स आते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट होता है तो आपको कोई इस तरीके का टेंशन या शंका या इस तरह से कुछ भी नहीं होता। तो जब हम इनर वर्क भी करते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने असली स्वरूप में आए, असली फॉर्म में आए।
खुद को पहचाने, खुद के पोटेंशियल्स को पहचाने, राइट। तो राम नाम को जपने से, इसको चैंट करने से, बार बार चैंट करने से आपका जो सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र है, सिटी ऑफ जूल्स है, ये आपका अनब्लॉक हो जाता है। और ये इतना पावरफुल होता है राम नाम का मंत्र, ये सारे चक्रास को ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये खोल सकता है। जब आपका सुषुम्ना खुलेगा तभी तो आपकी ईदा और पिंगला, जिसे आप मैस्कुलिन और फेमिनिन कहते हैं, वो तो आपके शरीर में ही है ना, दोनों नाड़ियां। जब तक वहीं पे एनर्जी नहीं जाएगी, जब तक कैसे सारी बात बनेगी। तो इतना इंटेग्रल है। इस एक मंत्र से, इस एक नाम से आपके कितने काम हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आजकल आप देखिए, जितने भी लोगों ने एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, वो सबके सब रामायण की बात करते हैं, चाहे वो आज के एजुकेटेड लड़के लड़कियां हो, कहीं विलेज से हो, कहीं टाउन से हो, कोई शहर से हो, दूसरी कंट्रीज में हो, दूसरी बहुत सी कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया के लोग तो आज भी मानते हैं कि वो सुग्रीव के वंशज हैं, और सुग्रीव ने राम की सेवा की थी, तो वो सबके सब राम भक्त हैं। कितने लोगों के मैंने फ्लैग्स के एम्बलम्स देखे हैं। तो इसीलिए आप इसको एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल मोडालिटी की तरह आप अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं कि आपने देखा हाँ धर्म के नाम पे जो भी है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि सोसाइटी में इतने फ्लॉज आए हैं पिछले कुछ 1000-1500 सालों में, इतने फ्लॉज आए हैं कि बहुत से लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो उनको सूट करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो एक्चुअली में है भी नहीं, वो रियल में कहीं लिखे भी नहीं, किसी वेद में नहीं लिखे, किसी पुराण में लिखे, रामायण में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं उन चीजों का मेंशन है। बट वो कर रहे हैं, एक अंधविश्वास में कर रहे हैं, सुपरस्टिशन में भी कर रहे हैं कुछ लोग। एक टाइम था जब रामायण को सुनाया जाता था तो उसमें बहुत मिसोजिनी दिखाई जाती थी, स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल सिस्टम दिखाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आप वाल्मीकि रामायण को और अध्ययन करेंगे, उसमें और डीप जाते जाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मिसोजिनी इतनी थी नहीं। बट क्योंकि जैसे जैसे काल का चक्र बढ़ता है, जैसे जैसे हम उतरते द्वापर में जाते हैं, फिर कलयुग में जाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लोग भूल जाते हैं, और अपना ही उसमें जो सोसाइटल फ्लॉज के साथ चलते चलते भी कहानियां सुनाते हैं। इवन राम और सीता ने क्या किया था, जो भी सोसाइटी में फ्लॉज आए थे उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए, उनको गवर्न, उनको रोकने के लिए भी उन्होंने इतना सब मेहनत की थी। क्योंकि आप देखिए, दोष कौन लगा रहा था? राम लगा रहे थे, लक्ष्मण लगा रहे थे, माताएं लगा रही थी, गुरु लगा रहे थे? नहीं, आखिर में भी वाल्मीकि जी ही आए बोलने कि ये आप ही के बच्चे हैं और ये मेरी पुत्री जैसी है, मेरे आश्रम में इतने साल रही है। तो कौन दोष लगा रहा था? दोष तो पब्लिक लगा रही थी ना। जिस तरह की बातें करने वाले, जो दोष लगाने वाले, वो सिर्फ एक धोबी नहीं था। अगर सिर्फ एक धोबी होता, कई लोग ये भी कहते हैं कि श्री राम ने सिर्फ एक धोबी की बात मान के ऐसा कर दिया। नहीं, वो पूरी रात रात घूमते थे, सड़कों पे जाते थे, वेश बदल के, अपना गेटअप चेंज करके, कॉमन मैन के साथ उठते बैठते थे, चाय पीते थे, उनके साथ ऐसे ही बिहेव करते थे जैसे वो भी एक नॉर्मल आदमी, एक स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, कुछ भी मार्केट प्लेस में। उन्होंने ऐसा चप्पे चप्पे तक गए, अपने गुप्तचर भेजे, जब फाइनली उनको लगा कि हाँ ये बात फैली हुई है। धोबी तो एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, घर से निकाल दिया था और धक्के मारे थे और बहुत उसको लांछन लगाए थे, तो बहुत रोई थी, बहुत दुखी हुई थी, तो कहानी फैली थी। वरना कुछ ऐसे लोग थे जो मन ही मन या आपस में जैसे डिस्कशन करते हैं ना, यार ऐसे ऐसे हुआ। जब अग्नि परीक्षा भी दी थी सीता माता ने, तो सीता माता की उसमें रजामंदी थी। सीता माता ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव दिस अग्नि परीक्षा। तो समाज ने इतना ज्यादा उस टाइम नाटक किया, समाज में वो फ्लॉ था, समाज की सोच खराब थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब इतने सारे लोग ये सब बोल रहे हैं, चलो 50% लोग नहीं बोल रहे, बट कुछ पॉपुलेशन तो बोल ही रही है, मे बी 20% बोल रही, 30% बोल रही, वो तो ऐसा दोष लगा रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, हम एंजॉय करें, हमें तो उनकी कोई पड़ी नहीं, उनके विचारों की या उनके थॉट्स की। और आज ये इतना बोल रहे हैं, आगे पता नहीं और क्या क्या करेंगे। काफी लोग तो तभी चुप हो गए थे जब श्री राम ने सीता का त्याग किया, और काफी लोग तब चुप हो गए क्योंकि श्री राम भी काफी दिनों तक एक अलग जोन में चले गए थे। फिर उनकी माँ ने उनको जाके बोला कि जिस प्रजा के लिए तुमने इतना मेहनत किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट परम सुख अपना त्याग दिया, तो अगर तुम ऐसे मूड में रहोगे, ऐसे जोन में रहोगे, तो कैसे चलेगा बेटा? तुमको थोड़ा तो एंजॉय करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, लाइटन अप होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं जितना इंसानी रूप में मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना ही करूंगा ना। अगर मैं अंदर से मिस करता हूँ सीता को, अगर मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ, मुझे कितना दुख होता है, कितना मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ।
और मेरे सर पे ये मुकुट है इतना बड़ा, और मैं बैठा हूं इस गद्दी पे, तो मैं क्या करूं आप बताइए। मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा भाई हूं। जिस टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया था सीता जी को छोड़ने का, उस टाइम पे उन्होंने अपने सारे भाइयों को बुला के बोला था कि तुम ये सब ले लो, तुम राज कर लो, मैं जा रहा हूं। और भाई उनके तो कैसे थे, भरत, जो इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने गद्दी स्वीकार नहीं करी, तब भी अपने भाई की खड़ाऊ लेके चले गए, चप्पल लेके चले गए कि ये राज करेगी, मेरे भाई की खड़ाऊ। तो वो उस टाइम पे फिर कैसे एक्सेप्ट करते, और उसका आफ्टरमाथ किसी को पता नहीं था, क्या होगा किसी को पता नहीं था। तो काफी लोगों की उन्होंने सुनी थी बातें, वो खुद भी एक गुप्तचर की तरह घूमते थे, बाकी भी गुप्तचर थे जो उनसे बहुत क्लोज थे, तो ये बताते हुए भी रोते थे कि नहीं नहीं, हम अपने श्री राम को ये कैसे बताएं, उनको तो सुन के भी दुख होगा, तो कैसे सहेंगे ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम को कुटी से निकलते देख के मायावी हिरण कुचाले भरने लगा। राम को बहुत झकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटिया से बहुत दूर ले गए। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वे भागकर और दूर चला जाता। हिरण बहुत चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। हाइड एंड सीक का गेम, थोड़ा सा पास भी रहेगा, फिर लगेगा अब आ गया, फिर भाग जाता था। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते कि हिरण गिर पड़ा और धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये जो डिस्क्रिपेंसी की बात थी कि श्री राम उस हिरण को कैप्चर करने गए थे, उसको मारने गए थे, ये क्वेश्चन मैंने औरों के मुंह से भी सुना है, तो मैं आपको आज इसका आंसर बता देती हूँ जो मुझे फील होता है, जो मैं अपने मास्टर से गाइडेंस लेके ही आपको बता रही हूँ। ऑब्वियसली जब श्री राम भी तो कितने स्मार्ट हैं, ऑब्वियसली उनको कोई बेवकूफ ऐसे थोड़े ना बना सकता है। उनको भी रियलाइज हो गया कि इस हिरण में कुछ गड़बड़ है, ये एक नेचुरल नॉर्मल एनिमल की तरह बिहेव नहीं करता, ये मुझे भगा रहा है अपने पीछे, और ये इतना चालाक कैसे, ये देख रहा है अच्छा मैं आ रहा हूँ, फिर वहां तक आता है, फिर कूदने लग जाता है। तो वो वहीं पे उनको शंका हो गई थी कि ये 100% ये नॉर्मल नहीं है, इसमें कोई ना कोई माया का खेल है, इसमें ये मायावी है, उसका कुछ हाथ है माया का, और मैं अगर इसे मार दूंगा तो ऑब्वियसली कोई राक्षस ही है ये। उन्होंने तब ये भी नहीं सोचा था कि ऑब्वियसली सीता का ऐसे किडनैप हो जाएगा इन दिस एंड दैट, वहां तक थोड़े ना सोचा था। उनको तो बस यही लगा कि सीता जी ने देखा है, सीता जी को अच्छा लगा, उनको ये हिरण चाहिए, मैं इसको लेने आया हूँ। लेकिन ये हिरण हिरण नहीं लग रहा, ये किसी आम हिरण की तरह नहीं लग रहा। वो कौन सा उसे मारने गए थे, वो तो उसे कैप्चर करने गए थे। कैप्चर करने का मतलब है उसे लेने गए थे कि आओ बेटा चलो। अब क्या होता है, आश्रमों में हमारी नॉर्मल सोसाइटीज होती, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इसमें आपको जानवर दिखेंगे, कैट्स एंड डॉग्स दिखेंगे या काउस दिखेंगी। पहले तो काउस काफी दिखती थी, अब खैर उसमें मैं बाद में जाऊंगी। तो कैट्स एंड डॉग्स दिखते हैं, आपको पिजन्स दिखती है। बर्ड्स भी आप देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास जो बर्ड्स होती है वो स्पेसिफिक टाइप की बर्ड्स होती है। हम लोग एनिमल्स को, बर्ड्स को बहुत अपने से नीचे समझते हैं, लेकिन आप बस एक बार ये इमेजिन ही कर लीजिए, किसी दिन अगर कुछ कौवे या कुछ चील या कुछ कबूतर किस दिन अगर वो अपनी पे आ जाए ना, तो वो हम सबको नोच नोच के खत्म कर सकते हैं। बट वो कितने पीसफुल है, वो कितने शांत है। अगर कोई चील, अगर 10-15 चील भी मिल जाएं और एक किसी एरिया में आते जाते लोगों के पीछे पड़ जाए, पर आज तक कभी कोई ऐसा केस सुनाई नहीं दिया होगा, अनलेस हाँ वो किसी डेंजर में हो। एनिमल तभी किसी पे अटैक करता है या तभी कुछ रिएक्शन देता है जब उसको लगता है वो डेंजर पे है। आपने देखा होगा कि जब कौवों के सीजन आते हैं, उनके अंडे वो देते हैं, तो वो ऊपर से लोगों को कई बार चोंच मारते हैं या उनके सर पे ऐसे करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस वक्त डर होता है कि भाई कोई मेरे अंडे को गिरा ना दे और चुरा ना दे। और वैसे भी बेचारे कौवे के साथ तो धोखा होता ही है, क्योंकि कोयल भी कई बार उसके अंडे रिप्लेस कर देती है अपने अंडों के साथ, और उसे पालता रहता है बच्चों को, कोयल अपना एंजॉय करती रहती, गाने गाती रहती है। बर्ड्स और एनिमल किंगडम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी एक बार केरला गई थी। केरला में एनिमल्स की हालत बहुत खराब है, मुझे ऐसा लगता है बहुत खराब है। मतलब कुदरत तो वहां पर है, नेचर तो वहां पर है, पर जानवरों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जबकि हो सकती है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे बहुत हैं। और ये बहुत से लोग नहीं जानते कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल की जो स्पीशीज होती है एनिमल बर्ड्स की, वो बहुत से पेड़ों की प्रजातियों के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर हाथी की एक स्पीशीज गायब हो जाएगी तो कम से कम 1000-1200 पेड़
गायब हो सकते हैं। इतना बड़ा इनका कनेक्शन है, जो कि आई थिंक बहुत से इंसान ये बात नहीं समझते, क्योंकि इतनी डीपली ये चीज हमें पढ़ाई नहीं जाती, नेचर के बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता। जबकि जो हमारे गुरुकुल थे, गुरुकुल सिस्टम में नेचर की पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई मानी जाती थी। कुदरत को पढ़िए, अगर आप कुदरत को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर भी जो कुदरत है, क्योंकि हम ही पंच तत्वों से बने हैं, हम सब के सब, तो हमारे अंदर भी सेम कुदरत है, सेम नेचर है जो बाहर है। जो लोग अपने आप को समझते हैं ना, वो जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, सबको बहुत बेटर समझते हैं दूसरों से, और इसीलिए बहुत खुश भी रहते हैं, बहुत हार्मोनियस रहते हैं। तो श्री राम तो ऐसे ही थे, खुद धरती माँ की बेटी से शादी की थी और खुद भी दिन भर ऐसे ही रहते थे जंगल में। वो दोनों इतने खुश थे, इतने खुश थे, दोनों के पास मतलब हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस थी। वो सोचते थे कि हम तो पूरी लाइफ अब इस जंगल में ऐसे ही काट सकते हैं, एक दूसरे का साथ रहे तो। यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स होते हैं, जंगलों में हिरन एक इस टाइप का जानवर होता है जो बहुत प्यारा होता है, जो लोगों के पास आ जाता है, वहीं घूमता है, वहीं पे रहता है। तो मैंने भी कुछ केरला में ऐसे हिरनों के साथ इंटरैक्ट किया था। तब मैं उस दिन सोच रही थी कितना प्यारा जानवर होता है, कितना डोसाइल, इसकी आंखें कितनी सुंदर होती है, इसके शरीर पे इतनी सुंदर बनावट बनी होती है, जो डॉट्स बने होते हैं, इतना पीसफुल एनिमल है ये। इसको कोई कैसे कष्ट दे सकता है, इसको कोई कैसे वो कर सकता है इस जैसे जानवर को। लेकिन कितने ऐसे पोचर्स हैं और कितने ऐसे किलर्स हैं, एनिमल किलर्स, जो इनकी स्किन निकाल लेते हैं, जो इनके पेट से परफ्यूम निकाल लेते हैं, इनके सींग निकाल लेते हैं। जब ये जानवर जिंदा होता है, जितने भी आप लेदर के कपड़े पहनते हैं लोग, और जितने भी स्किन पहनते हैं या फर पहनते हैं, उनको शायद ये नहीं पता होता, और मैं आज ये जरूर आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि असेंशन में अगर आप हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, तो आपको इन चीजों से तो बहुत कोसों दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपकी इंट्यूशन को बिल्कुल बर्बाद कर सकती है, इंट्यूशन को पूरा ब्लॉक कर सकती है। अपने घर में या ऐसी चीजें मत रखे। देखिए, अगर कोई जबरदस्ती दे जाए तो कोई बात नहीं, उनको भी मना कीजिए, बट मान लो वो दे के चले गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितना हो सके एनिमल क्रुएल्टी के प्रोडक्ट से दूर रहिए, खास तौर से ये लेदर, फर, ये बूट्स और ये बेल्ट्स, ये बहुत क्रुएल्टी से बनाए जाते हैं। एक जिंदा जीव को, जिंदा जानवर को उसकी छाल निकाल देते हैं, जिंदा रखते, मारते नहीं उसे, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता है उसके ब्लड फ्लो की वजह से वो जो लेदर क्वालिटी होती है, जो उनको चाहिए होती है, वो मिलती है। आप बताइए, किसी को इतना टॉर्चर करके अगर आप एक जैकेट पहन रहे हो, एक बेल्ट पहन रहे हो, जूता पहन रहे हो, तो उस जूते में, उस बेल्ट में कितनी क्रूअल्टी भरी है। किसी जीवित व्यक्ति को, हमें कोई ऐसे कट भी मार दे, हमें कहीं धक्का भी लग जाता तो हम कैसे दर्द में आ जाते, थोड़ा सा गर्म पानी में गिर जाए। वो तो पूरा का पूरा जीव है, जीवित है, और उसको मार भी नहीं रहे हैं, उसको मार भी नहीं रहे हैं, उसको जिंदा में ही उसके साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारे श्री राम है, वो कभी भी किसी भी एनिमल को हार्म नहीं कर सकते इस तरीके से। उनकी तो पूरी सेना एनिमल्स की थी, बट वो समझ गए थे, उनको शक हो गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग, पहले तो शक था, फिर उसकी हरकतें देख के बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो गया कि ये एनिमल है ही नहीं, ये एनिमल हो ही नहीं सकता, और अब तो मैं इसको तीर मार के इसका जो भी ये है, इसका रियल रूप मुझे देखना है। तो सेम वही हुआ। फिर राम के सारे प्रयास विफल हुए, वह हिरण को नहीं पकड़ पाए। फाइनली जब बाण लगा, तो बाण लगते कि हिरण गिर पड़ा, और धरती पे गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए, आखिर तक भी उसे अपनी गेम तो खेलनी है मारीच को, ठीक है। तो पहले तो उसने अपने आप को हिरण जैसा बना लिया, पर अब उसने श्री राम की आवाज भी कॉपी कर ली। मारीच की जो डेडिकेशन है बहुत ज्यादा है, मतलब वो मर रहा है, लेकिन मरते मरते भी उसने अपना एक आखिरी वार यहाँ पे कर दिया, जो कि सबसे ज्यादा पोटेंट था। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यही उनका प्लान था कि जब भी राम उसको पकड़े, शायद रावण और मारीच ये जानते ही थे कि वो बचेगा तो नहीं, मरेगा तो जरूर, और जैसे ही वो मरे तो वो ऐसा कुछ करके जाए जिससे इनका प्लान पूरा सफल हो जाए। तो मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वे सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था, मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया और वो छटपटाता रहा। जल्द ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था और वह प्रसन्न था।
उसकी चाल सफल हो गई थी, उसको अपने मामा के मरने का कोई दुख नहीं है। ऐसा इतना सेल्फिश भांजा किसी का होए तो, एक वो मामा था कंस और एक ये भांजा रावण। उसकी चाल सफल हो गई थी, मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई, सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वे निशक्त हो जाएंगे। वे अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वे पास ही थे, उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई थी। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वे षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। श्री राम, उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि वे जल्दी कुटिया तक पहुंच गए। उनको समझ में आ गया था कि ये पर्पसली मुझे यहाँ तक लेकर गया है और यही इसका वो है, जो भी होगा वो कुटिया के आसपास ही होगा, जो भी सिचुएशन होगी। तो अब मुझे किसी भी हालत में वहां से, यहाँ से वापस वहां पहुंचना है और सबको सेफ गार्ड करना है। वो इस वक्त ऐसा कुछ डायरेक्टली सोच नहीं रहे थे, लेकिन हाँ उनको ये था कि जो भी डेंजर सिचुएशन है वो वहीं पर ही है, अब जो भी होगा वहीं पर ही होगा। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण भी तत्काल उसका रहस्य समझ गए, श्री राम की तरह। क्योंकि देखिए, लक्ष्मण और श्री राम हर जगह जाते थे, वो बहुत बचपन से राक्षसों को मार रहे हैं। अब कई लोगों को ये लगता है कि क्यों सीता जी उस टाइम नहीं समझ पाई, व्हाई डिड शी नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे राक्षस कभी इतने देखे नहीं थे या इतना को मारा नहीं था। वो अपने पति के साथ जब तक थी तब भी वो वहां सुरक्षित जगह में रख देते थे, उन्हें वहीं पे छोड़ के जाते थे और ये अपना दोनों भाई राक्षसों से का सफाया करके आते थे। और यहाँ पे देखिए, एक प्यार भी है, एक अटैचमेंट भी है, एक चिंता भी है और सबसे बड़ी बात है डेस्टिनी। ऊपर जो हम लिखवा कर आए होना वही है। रामायण की कथा से एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ये भी समझनी है कि हम सबका जीवन प्री डेस्टिन्ड है, हम ऑलरेडी अपना भाग्य लिखवा कर आए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि हमको याद नहीं रहता, और यही तो हमारा टेस्ट है, यही तो हमारा टेस्ट है। हमको लगता है कि यार मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आ रही है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, और हम इतने परेशान हो जाते हैं। पर वो विपत्ति भी और वो सुख भी, दोनों सुख और दुख पहले से लिखा हुआ है। आपकी भी एक बुक है, आपके भी काशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो राम और सीता लोगों को ये बता रहे कि जब हम विष्णु और लक्ष्मी के अवतार, जब हम धरती पे आके, जब हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और हम उफ तक नहीं कर रहे, हम सह रहे हैं सब कुछ, तो बाकी लोगों को भी यही करना चाहिए। और जैसे जैसे आप हंसते हंसते स्माइल करते करते उसको सहते जाओगे तो ऐसा नहीं होता कि उन्हें कोई सुख नहीं मिला। अब जो बच्चों का सुख था वो तो सीता जी को ही मिला। भले ही सीता जी जंगल में रहीं, अकेले रहीं, जब बच्चों को पाला पोसा, लेकिन बच्चों की जो क्यूटनेस होती है, जो माँ को मिलती है बच्चों को पालते वक्त, उनकी भोली भाली बातें, उनका जो बचपन का समय होता है, जो सबसे कहते हैं प्यारा समय बचपन का ही होता है बच्चों का। एक बार वो बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड में आ जाते हैं, तो फिर वैसे नहीं रहते, अपनी दुनिया में रहने लगते हैं। बट जब छोटे होते हैं तो कहते हैं कि माता पिता को सबसे ज्यादा सुख उसी से मिलता है, संतान का सुख बोलते हैं। वो सुख तो सीता जी को मिला और वो जंगल में ही रहना चाहती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था और ये फैक्ट है, उनको वहीं पे अच्छा लगता था, तो वो भी उनको मिला। लेकिन यस, दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत सैक्रिफाइस किया, और सिर्फ लोगों के लिए किया, हम जैसों के लिए किया, आने वाले समय की जनरेशंस के लिए किया। जो भी इसको इतिहास की तरह पढ़े, हिस्ट्री की तरह पढ़े, उसको ये चीज फील हो जाए कि ये प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पे चैलेंजेस कभी कम नहीं हो सकते। चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है रोज। कभी कोई दिन बहुत अच्छा जाता है और कोई दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता, या कोई दिन ऐसा लगता है कि आज तो हमने बहुत अमेजिंग अकॉम्प्लिशमेंट्स कर लिए हैं, अचीवमेंट्स कर लिए हैं, और किसी दिन लगता है कि यार कुछ भी नहीं किया लाइफ में, आज तक बस हम तो ऐसे ही बैठे ही हुए हैं। बस दूसरों से कंपेयर करते हैं तो और दुखी हो जाते हैं। जिस दिन हमने अपने से किसी बेटर के साथ खुद का कंपैरिजन कर लिया, उस दिन बहुत दुखी हो जाते हैं। जिस दिन अपने से नीचे किसी अभाव वाले को देखते हैं तो अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, लेकिन फिर उसको देख के भी दुख होता है कि यार ये बेचारा कितना दुखी, काश इसका कुछ भला हो जाए। तो यहाँ पे सुख और दुख तो चलता ही रहता है, ये प्लैनेट ही ऐसा। आप लकी हो अगर आप न्यूट्रल हो जाओ, आप लकी हो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करो, और आप बहुत लकी हो अगर आप इन सब चक्करों में ना पड़ो। मतलब मन में होना चाहिए लव, प्यार, एक्सेप्टेंस, ये सब आपके अंदर होगा तो अपने आप बाहर किसी ना किसी फॉर्म में दिख ही जाएगा।
वे मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण तो उसका रहस्य तत्काल ही समझ गए राम की तरह। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष को दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी और वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई और घबरा गई और दौड़कर कुटिया के द्वार पर आ गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी की ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, आप चिंता ना करें माते। लेकिन लक्ष्मण जी के इस आंसर से सीता रिलैक्स नहीं हुई, आश्वस्त नहीं हुई। फिर भी उन्होंने कोशिश पूरी करी कि राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है वह बनावटी आवाज है, किसी मायावी राक्षस की आवाज है और किसी मायावी राक्षस की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए ही ये सब वो कर रहा है। आप निश्चिंत रहें और भाई राम जल्दी ही आते होंगे। अब देखिए, लक्ष्मण ने तो पूरा ही बता दिया और उधर राम जी को भी पता है कि कुटिया से दूर ले जाने के लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो लेट मी गो बैक। लेकिन सीता जी उस टाइम नहीं समझी। मतलब जैसा कि मैंने कहा, इसका सबसे बेसिक रीजन ये है कि उनका इतने राक्षसों से अभी पाला नहीं पड़ा था और उनको नहीं पता था कि राम लक्ष्मण कैसे राक्षसों की बैंड बजाते थे, उनको मारते थे, कैसे वो उनका संहार करते थे। और राक्षसों की भी कितनी ऐसी चीजें जो सीता जी ने ऊपरी ऊपरी तौर पे देखी थी, बस उन्हें उतना ही पता था। अब आगे क्या होगा, जब रावण उनको उठा के ले जाएगा, जब वो लंका जाएंगी, तब उनको बहुत ज्यादा रेवलेशन होगा कि ये राक्षस कितने बेकार है, कितने मायावी हैं, कितने सेल्फिश हैं। उस मोमेंट तक तो उनको शायद ये रियलाइजेशन नहीं था। सीता जी क्रोध से उबल पड़ी और लक्ष्मण का इस घड़ी में शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। उनको लगा, यार ये क्यों ऐसे इतना रिलैक्स्ड हैं, ये मतलब इतनी जोर से श्री राम मेरे चिल्ला रहे, मेरे पति जोर जोर से चीखे मार रहे, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण, जो भी वो बोल रहे थे उस टाइम पे, और ये देखो, ही इज नॉट इवन कंसर्न्ड, ही इज नॉट इवन बॉदर्ड। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत रहना सीता जी को समझ में नहीं आ रहा था। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े हैं, सहायता के लिए जा ही नहीं रहे। सीता को इसके पीछे का षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहा था। उनको ऐसा लगा कि ये लक्ष्मण की चाल है। लगा कि लक्ष्मण श्री राम का भला ही नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है और चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए और उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े। 14 साल जो व्यक्ति सोता ही नहीं है, 14 साल तक अपने भाई और भाभी की रक्षा करता है, जो अपना सुख कभी देखता ही नहीं है और अपनी पत्नी को भी छोड़ के वो आ गए। मतलब जितना त्याग लक्ष्मण ने किया है शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। और देखिए, सीता जी को कभी भी वैसे लाइफ में एज सच कोई ऐसा दुख नहीं आया था, लेकिन ये जो उन्होंने लक्ष्मण जी को अपशब्द कहे, इसकी वजह से उनको इतना सहना पड़ा। मेरे मास्टर ने मुझे ये डिस्कोर्स दिया था, मुझे नहीं, मतलब हम सब थे वहां पे। डिस्कोर्स में उन्होंने ये बात बोली थी कि कभी भी किसी प्योर सोल को, कभी भी किसी साधु को, कभी भी किसी ऐसी महान आत्मा को, किसी संत पुरुष को कभी भी कोई अपशब्द आप ना बोलें, ऐसा कुछ ना बोलें। अब देखिए, पीठ पीछे तो कितने लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने उनके फेस पे, उनके मुंह पे ये सारी बातें उनको बोली कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम्हारा मन कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता जी ने यहां तक कह दिया कि वे, मुझे तो तुम भरत के भी गुप्तचर लगते हो। तो जब इस तरह की बातें, जब इस तरह के लांछन लक्ष्मण जी ने सुने, तो उन्होंने बोला, बस बस माँ, बस और मत बोलिए, और तो मैं सह नहीं पाऊंगा। कहीं ना कहीं देखिए, डेस्टिनी का ये रोल है, डेस्टिनी का ये प्ले है कि सीता जी को इतना वो एंग्शियस हो गई। सारा देखिए विधि का ही विधान है कि सीता जी जो वैसे इतनी शांत रहती है, क्योंकि अगर वो ऐसे शब्द ना बोले तो उनपे भी कोई ऐसी नेगेटिविटी आ नहीं सकती। नेगेटिव
इम्प्लांट्स या नेगेटिव अटैक्स भी जब आते हैं हमारे ऊपर, तो वो हमारे ही किसी एक्ट की वजह से आते हैं। वो चाहे हमने किसी भी जोन में वो अपशब्द बोले हो, किसी भी वे में बोले हो, लेकिन जिसको बोले वो देखना बहुत जरूरी है। कई दफे हम लोग भी लाइफ में, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कई दफे हम क्या करते हैं, जो बहुत ही बुरे लोग होते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं या उनका हम साथ देते हैं, और जो बहुत जेन्युइन लोग होते हैं हम उनको अपशब्द बोलते हैं, उनका निरादर करते हैं, और उसके बाद ऐसा करने के बाद लोगों की लाइफ में बहुत विपत्तियां आ जाती है अचानक से, कहीं ना कहीं से। अब देखिए, लक्ष्मण जी कोई छोटे मोटे वो नहीं थे, वो तो बहुत हाई लेवल के। एक तो शेष नाग का धरती पे रीइंकारनेशन, एनिमल किंगडम के वन ऑफ द बिगेस्ट सर्पों के राजा, वो लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर आए हैं, और इतने प्योर। कई लोग कहते कि वो इम्पल्सिव थे, कई लोग कहते थे उनका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता था, लेकिन जहां तक मुझे उनके कैरेक्टर को स्टडी करके फील होता है कि वो एकदम ऑनेस्ट थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और वो बहुत शार्प थे। उनकी इंट्यूशन सबसे स्ट्रांग लगी मुझे काफी सारे लोगों के कंपैरिजन में। उनकी जो इंट्यूशन थी और उनके अंदर जो लॉयल्टी थी, जो सेवा भाव थी, जो मतलब कितनी भी आप क्वालिटीज आप बोलिए लक्ष्मण जी के लिए, वो कमी है। तो सीता जी ने अगर लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं बोला होता तो उनको आगे जाके इतना दुख नहीं भोगना पड़ता फिर जो उन्होंने भोगा। और एक और बात थी, बचपन में एनिमल किंगडम के ही आप कह सकते हैं लोगों के थ्रू सीता जी को श्राप लगे। एक तो ये उनको लगा, यहाँ पे कोई श्राप नहीं दिया गया था, बट वो वर्ड्स ही इतने बुरे थे, और वो जानती थी कि लक्ष्मण जी कितना प्यार करते हैं श्री राम से, वो जानती थी कि वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। लक्ष्मण जी की तो कितनी भी क्वालिटीज आप गिनाएं कम है। और एक स्टोरी में आता भी है कि जब वहां पे जो मंकीज थे उनको सीता जी के ज्वेलरी मिली थी, तो जब उन्होंने वो ज्वेलरी दिखाई तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मुझे इस ज्वेलरी का पता नहीं, क्योंकि मैंने फेस के नीचे कभी माता को देखा नहीं, या उनके चरण छुए या उनके चेहरे की तरफ जैसे बातचीत करते हुए, तो मुझे लिटरली नहीं पता कि उनकी बॉडी में क्या क्या उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है। वो इस तरह के इंसान थे जो मतलब सब कुछ क्लियरली बोल देते थे। अपने फादर का भी जब कई वाला सीन हुआ था, उन्होंने मुंह पे बोल दिया, तो कभी गलत बोलते ही नहीं था। जब स्वयंवर में परशुराम जी आधम के थे, एकदम से हाइपर होके, एकदम से एंग्री होके, तो वहां पे भी उनको लक्ष्मण जी ने काफी अच्छे जवाब दिए थे। तो कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी बोलना हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, उन्होंने तो सच ही बोलना है और सच का साथ ही देना है। तो ऐसे महान साधु व्यक्ति को, ऐसे पवित्र सोल को कभी भी हमें गलती से भी नहीं कुछ बोलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो फिर उसका नुकसान हमें मिलेगा, या किसी तरीके की मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बुरा वक्त ही था, नहीं तो सीता जी ऐसा कैसे बोल देती। इतनी वो डिप्रेस हो गई, इतनी वो दुखी हो गई, इतना वो डर गई कि वो उस टाइम पे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनको बस श्री राम को ही देखना था, बस श्री राम को ही उनको एक बार मिल लेती या वो ठीक है तब जाके उनको चैन मिलता। ये उनकी हालत थी। हम उनको भी गलत नहीं कह सकते हैं। वो अगर ऐसा नहीं कहती, वो इतनी उस वक्त डेस्परेट थी कि लक्ष्मण जी जाए श्री राम को बचाने, वो अगर ये सब नहीं कहती तो वो जाते नहीं। और लक्ष्मण जी क्यों नहीं जा रहे थे, वो तो लक्ष्मण जी जानते थे, उनको तो ऑलरेडी डाउट था। सीता जी की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, ये राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में मत आइए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ भी नहीं होगा। मतलब इतना कुछ सुनने के बाद भी लक्ष्मण जी ने अपने आप को कितना कंट्रोल किया होगा। वो लक्ष्मण जी जो किसी की फालतू बात नहीं सुनते थे, जो किसी को छोड़ते ही नहीं थे अगर कोई भी व्यक्ति उनके सामने गलत हो, लेकिन क्योंकि सीता जी को अपनी माँ समान, और माँ भी नहीं भाभी है वो, और भी रिस्पेक्टेबल हो गई। मतलब इट्स ग्रेटेस्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ लक्ष्मण जी। व्हाट अ ब्रिलियंट कैरेक्टराइजेशन। सीता का क्रोध और बढ़ गया और क्रोध में आंखों में आंसू बहने लगे। ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। ये डर था कि राम से बिछो ना हो जाए। उन्होंने कहा, राम से बिछड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उनको लेकर आओ। जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर होता है ना, या जिस चीज के पीछे हमारी गरारी अटक जाती है, हम फंस जाते हैं किसी ऐसे थॉट में, उस थॉट से तो हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए
इमीडिएटली, क्योंकि देखिए जो लिखा है होना वही है। जैसे कि एनिमल किंगडम के एक और पक्षी थे, एक तोता और उसकी वाइफ, तोते की जोड़ी थी। आखिर वो कौन सा श्राप था जिसकी वजह से सीता जी को गर्भावस्था में अपने पति से अलग होना पड़ा? एक तो यहाँ पे जो हुआ, उसके बाद वो श्री राम से अलग हो ही गई। तो ये कहीं ना कहीं विधि का विधान भी है कि जो चीज आदमी बोल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कई दफे उससे वो चीजें हो जाती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए सीता जी रुक जाती, थोड़ी देर के लिए, मैं तो कहती हूँ अगर आधा घंटा भी वो रुक जाती, आधा पौना घंटा भी वो वेट कर लेती, श्री राम वापस आ जाते और वहां पे ही रावण का प्लान चौपट हो जाता। मरीच तो मरी चुका था, रावण को वापस जाना पड़ता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। और उसके बाद क्योंकि मारीच मर जाता, इतना सब कुछ होता, तो ये लोग भी केयरफुल हो जाते। पर अगर ऐसा होता तो फिर रामायण की आगे की कहानी कैसे पूरी होती? और सबसे बड़ी बात है, वृंदा के श्राप की वजह से विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा। अब ऐसा नहीं था कि वृंदा ने भी जो किया था वो करेक्ट किया था, ये बिल्कुल वैसा ही श्राप था जैसे कि गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था। तो ये वैसा ही श्राप था, जिस श्राप का कोई सर पैर नहीं था। लेकिन श्राप तो श्राप होता है। और मैंने एक चीज और नोटिस करी है, जो हमारे बहुत हाई बिनोवेलेंट डिवाइन बीइंग्स होते हैं, ये श्राप को मना भी नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसी श्राप को कुछ इस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं और इस तरीके से उसको यूज करते हैं कि श्राप भी पूरा हो जाए सामने वाले का और जो उनका इंपॉर्टेंट काम है वो भी पूरा हो जाए। तो ये जो सेपरेशन है, इसमें बहुत सारे लोगों का भी श्राप जुड़ा है। एक तो वृंदा का है, क्योंकि विष्णु को श्राप मिला था कि तुम अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे। फिर सीता जी को तोते की जोड़ी ने श्राप दिया था बचपन में कि तुम गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी, जो बाद में पूरा होता है। और यहाँ पे जो इन्होंने लक्ष्मण जी को इतना कुछ बोला, उसके फलस्वरूप भी इनको इन सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा और तपस्वियों जैसा जटा जूट पूरे गेटअप में आया, तिलक लगा के, वो सब कुछ करके, मैटेड हेयर, वैसे ही वस्त्र, और सीता जी ने साधु समझकर रावण का स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा कि सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनके। सीता क्रोधित उठी और बोली, उन्होंने कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वह महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान भी नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मण रेखा वाली स्टोरी नहीं है, और क्योंकि छोटे से उसमें जल्दी जल्दी शॉर्टकट में लिखी है, बच्चों के लिए लिखी हुई है। कुछ चीजों को बच्चों की वजह से एडिट भी कई बार कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफी सारी ऐसी बुक्स है जो हमें चिल्ड्रंस फॉर्मेट में पहले पढ़नी चाहिए। मैं तो खैर बाद में इसे पढ़ रही हूँ और एक ईज के लिए मैंने इस बुक को यूज किया ताकि मैं इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकूं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सीता जी उनका अपमान करती हैं लक्ष्मण का, और लक्ष्मण विवश हो जाते हैं वहां से जाने के लिए। उसके बाद वो साधु के रूप में आता है वहां पे, और जैसे ही सीता जी उनके पास जाती हैं खाना लेके, फल फ्रूट्स लेके, सामान लेके, तो वो उसके बाद एकदम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं रावण हूं, और अपना जो गेटअप है उसे इमीडिएटली चेंज कर देता है। तो वो मायावी होता है, वो माया के थ्रू ही इस तरीके से, मायावी जो होते हैं वो भी किसी ना किसी प्रैक्टिस को करते हैं, वो इस तरह की गिफ्ट्स या एबिलिटीज को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्मण रेखा का मतलब ये भी होता है कि जो एक लक्ष्मण जी की एक जो सीमा थी, जो सहन करने की शक्ति थी, वो उस दिन खत्म हो गई। तो सीता जी के वर्ड्स की वजह से उन्होंने एक वो रेखा जो थी, एक बाउंड्री, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, क्रिएट योर बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज बना के रखिए ताकि कोई भी आपको आके तंग ना करे, कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे और फिर आप हर्ट हो। तो वो एक तरीके से इट्स अ सिंबॉलिक, लक्ष्मण रेखा इज अ सिंबॉलिक ऑफ द बाउंड्री दैट सीता जी हैड क्रॉस दैट डे। उन्होंने उस बाउंड्री को नॉट ओनली क्रॉस किया बट लक्ष्मण जी को बहुत हर्ट भी किया। अगर वो हर्ट नहीं करती तो वो वहां से कभी जाते नहीं, राइट। फिर ये रावण यहाँ पर आया और अपना जो भी इंट्रोडक्शन दिया और सीधा बोला कि मेरे साथ चलो, मेरी रानी बनो। सीता जी ने उसी टाइम मना कर दिया। अब वो जो सारा मैटर था वो थोड़े से ही समय का था। अगर थोड़े से समय में
पेशेंस रखी जाती, तो रामायण से कहीं ना कहीं हम सीखते भी है कि अगर थोड़ी सी पेशेंस रखे इंसान, थोड़ा सा धैर्य रखे, तो बहुत चीजें सुलझ सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कभी कभी बहुत हैरानी की बात होती है कि अच्छे अच्छे लोग, बड़े समझदार इंटेलिजेंट लोग भी कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो हमको उसको भी एक डेस्टिनी का ऑर्डर और रूल मान के एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जैसे ही सीता जी ने मना किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, भाड़ में जाओ तुम, उसी टाइम पे रावण ने उनको कैप्चर कर लिया। स्टोरीज तो आप देखिए रामायण के बहुत सारे वर्जन्स भी हैं, मेजर डिस्क्रिपेंसी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं। लाइक उत्तर रामायण में आप देखिए, दो तरह के उत्तर रामायण मैंने स्टडी करी है। एक में लव कुश जो है वो पहले ही चले जाते हैं नगर में जाते हैं, रामायण का प्रचार प्रसार करते हैं, गुरुदेव उनको पूरा रेडी करते हैं, और उसके बाद वो श्री राम से वहां पे मिलते हैं। श्री राम भी उनकी गाई हुई रामायण पूरी सुनते हैं और उनसे मिलते हैं, और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं। और ये बच्चे तो ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि श्री राम ही उनके पिता हैं, लेकिन वो उनसे बोलते हैं कि सीता माँ कहाँ है, हमने आपसे तो भेंट कर ली, अब हम पूरी रामायण में जो देवी सीता है उनको भी मिलना चाहते हैं इन पर्सन, वो कहाँ है। तो उस टाइम श्री राम ने बोला कि मैंने उनका त्याग कर दिया। इस बात से उनको इतना दुख हुआ, लव कुश को इतना दुख हुआ कि वो वहां से नाराज होके घर चले गए। घर गए, अपनी माँ से बोला कि हम अब से श्री राम के लिए इतना वो नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला क्यों? बोले कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे अनर्थ किया है, इतनी देवी को, इतनी बड़ी देवी सीता को उन्होंने छोड़ दिया, वो भी जब वो प्रेग्नेंट थी। ये बच्चों को वहीं जाके पता चला, अयोध्या में जब उन्होंने कथा बांची थी उसके बाद उन्हें पता चला। वो भी कथावाचक थे ना, दोनों बचपन से ही कथावाचक थे। तो यहाँ पे एक चेंज इस रामायण में, तो सीता जी उनको डांटती हैं कि नहीं, तुम ऐसा अनादर नहीं कर सकते, वो श्री राम है, तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तो बच्चे अपनी माँ को मना लेते हैं। उसके बाद ही वो अश्वमेध के घोड़े को पकड़ते हैं, क्योंकि वो उसमें चिट्ठी देखते हैं, और चिट्ठी को देख के उनको बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है कि इसमें तो अहंकार की टोन है कि जैसे मेरे से पावरफुल तो कोई है ही नहीं, तो अब हम इनसे लड़ाई करेंगे। अब उन्हें तब भी नहीं पता होता कि ये हमारे पिता है, ठीक है। फाइनली जब वो अपने पिता पे तीर लगाने ही वाले होते, वो बहुत पावरफुल थे, लक्ष्मण को बेहोश कर दिया, शत्रुघ्न को बेहोश कर दिया, और भरत को बेहोश कर दिया, और हनुमान जी को बांध के रख लिया अपने पास। हनुमान जी को एक इंट्यूशन थी कि ये बच्चे, इन बच्चों का कुछ तो कनेक्शन है मुझसे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी। हनुमान जी कभी गलत नहीं हुए, तो वो भी बंद के बैठे रहे कि ठीक है, इन्होंने मुझे बांधा, कोई बात नहीं। तो जब श्री राम से उनका युद्ध होने लगा, तब वहां सीता जी पहुंची और उन्होंने उनको रोका, और वहीं पे ही कहा जाता है कि बच्चों को अपने पिता के पास सौंप के उन्होंने अपनी माँ की गोद में वो चली गई, धरती फट गई और उसमें समा गई। दूसरी थोड़ी सी जो फिर डिस्क्रिपेंसी है कि लव कुश को उन्होंने पाला और अश्वमेध का घोड़ा इन बच्चों ने पकड़ लिया। उसके बाद जब घोड़ा पकड़ लिया, युद्ध छड़ा, सब कुछ हुआ, तो सीता जी वहां नहीं पहुंची, वाल्मीकि जी पहुंचे। अकॉर्डिंग टू द अदर स्टोरी वाल्मीकि जी वहां पहुंचे, और वाल्मीकि जी ने बताया कि बेटा ये तो राजा राम है, तुमको इनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, राजा भी पिता समान होता है, प्रजा के लिए राजा ही उसका पिता होता है, और इसीलिए हमें पिता का सम्मान करना चाहिए। तो आप इनको सॉरी बोलिए, और अपना जो घोड़ा है आप इनको अश्वमेध का घोड़ा वापस कीजिए। और श्री राम को इतना अच्छा लगता है उन बच्चों से मिलके, वो उन्हें गले लगा लेते हैं, उनको बोलते हैं अच्छा तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे जो भी माता पिता उनको मेरा प्रणाम, इतने अच्छे बच्चे पैदा किए, इतने इंटेलिजेंट, वाइज, इतने पराक्रमी बच्चों, तुम्हें कभी भी मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मांग लेना। अब अयोध्या के राजा राम, जिनके ये बच्चे बचपन से रामायण पढ़ते आ रहे, अब ये बात जो थी ये पूरी फैल गई, आश्रम में भी फैल गई, और फिर सीता जी को पता चला कि ये तो मेरे बच्चों ने श्री राम पे धनुष बाण ऐसे करके वो कर लिया मारने के लिए उनको। तो उनको बहुत दुख हुआ। लव कुश को उन्होंने फिर बहुत डांटा कि तुमने ऐसा कैसे किया, एंड फाइनली हियर शी टेल्स देम कि वो तुम्हारे पिता है। और यहाँ पे फिर वाल्मीकि कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को नहीं छोड़ा, तुम्हारी माँ ने कभी पिता को नहीं छोड़ा, वरना वो तुमको ऐसे क्यों पालती। ये सब जो किया है अयोध्या के लोगों ने किया है। अगर तुमको सवाल पूछना ही है इस सेपरेशन के पीछे रीजन क्या है, तो तुमको अयोध्या के लोगों से ही पूछना पड़ेगा। और अब समय आ गया है कि तुम जाओ, नगर नगर जाओ, और अयोध्या के लोगों को वहां पे रामायण सुनाओ और उनसे ये सवाल पूछो।
फाइनली जब वो सुनाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि उनकी जो रामायण वो सुनाते थे वो इतनी अच्छी होती थी कि पूरी पब्लिक वहां पे रोती थी उनकी रामायण सुन के। इतना अच्छा वो गाते थे, इमोशनल करते थे, कभी डांस करते थे, कभी कुछ करते थे, जैसे प्रॉपर प्ले होता है वैसे वो करते थे। तो सारे के सारे लोग मंत्रमुग्ध होके एकदम एन्चेंटेड होके उनको सुनते थे। और ये बात फैलते फैलते महल तक चली गई। फिर महल में भी उनको बुलाया गया। वहां पे जब उन्होंने कहानी शुरू करी तो कहानी के फाइनल पार्ट में जब वो पहुंचे तब उन्होंने ये रिवील किया कि हम ही तो हैं तुम्हारे बच्चे। श्री राम जी को बोला, आप हमारे ही पिता हो और हम आपके ही पुत्र हैं। लव कुश है हमारे नाम और हम आपके बच्चे। तो ये सुन के श्री राम शौक में आ गए कि ये तो वही बच्चे थे जिनसे मेरी लड़ाई हो रही थी, अब ये बच्चे यहाँ आ गए, कैसे, क्या हो रहा है। तो फिर फाइनली सीता जी वहां जाती हैं, उनको भी बुलाते हैं और वहां पे श्री राम कहते कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरी नजर में तो तुम तब भी पवित्र थी, आज भी और जिंदगी भर रहोगी। तुम्हारे अलावा ना मैं किसी को के बारे में सोच सकता हूँ, ना मुझे कभी किसी से प्रेम हुआ था, ना होगा। तुम ही मेरी सब कुछ हो। लेकिन मैं राजधर्म में फंसा हूं, तो इस राजधर्म की खातिर आपको मैं सिंहासन में बिठाना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भी एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो अपवाद है, ये जो प्रजा इतना कुछ कर रही है, मैं इसका क्या करूं। और 50% प्रजा सीता जी के साथ थी, 50% नहीं थी। उस टाइम पर भी इतना सेपरेशन करवा के, एक्साइल में भेज के, सब कुछ करवा के। इसलिए मैं कहती हूँ कि लोग बहुत क्रूअल होते हैं। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन इंसानों के लिए इतना करते भी क्यों है देवी देवता। क्या ये इंसान डिजर्व करते हैं? आज भी मैं देखती हूँ कितने लोग हैं जो रावण के फैंस हैं, उनको पता भी नहीं है शायद रावण के बारे में ज्यादा कुछ, शायद रामायण भी ढंग से पढ़ी नहीं होगी, पढ़ी होगी अगर इतने बड़े फैन है तो रावण वाली पढ़ी होगी कोई, मुझे तो लगता है। तो ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, वायरस जैसे होते हैं। बस एक जगह में पहुंच जाते हैं, सारे रिसोर्सेस खत्म करते हैं, सारा कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं। सारे ह्यूमंस नहीं, मैं कह रही दो तरह के ह्यूमंस हैं, एक वो जो वेसल्स होते हैं डिमोनिक एजेंट्स के, और एक वो जो वेसल्स होते हैं डिवाइन बीइंग्स के। ये दोनों फर्क है, ये दोनों अलग है। और वहां पे भी एक क्लियर डिमार्केशन और डिवीजन था 50-50 का। तब सीता जी ने बोला कि अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि ये जिंदगी भर के लिए इनका मुंह बंद हो जाएगा। उसके बाद पहली बात तो मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो, ये मुझे क्लियर है, और हम दोनों में जो प्रेम है, रिस्पेक्ट है, वो भी क्लियर है। और ये भी उन्होंने कहा जाते जाते कि जितने भी मेरे जन्म हुए, जितने भी मेरे पति बने, तो वो आप ही बनो, मेरा कोई और पति ना ही बने, यू नो। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, प्रजा के लोगों को भी एक आंसर चाहिए ना, ओके। मैं इस बात का सबूत नहीं दूंगी कि मैं प्योर हूं या नहीं हूं, मैं क्यों दूं, हमेशा औरत ही दे सारे सबूत। हमेशा औरत पे ही इतना बड़ा वो प्योरिटी का और इज्जत का, और वो आदमी पे कुछ भी नहीं। वो 10 शादियां करे, 20 शादियां करे, भाई ऐसा क्या उसकी बॉडी में डिफरेंट है? वो भी स्किन एंड बोन्स का बना है, ब्लड का बना है, नर्वस सिस्टम का बना है। और आज अगर मैंने यहाँ पे ये परीक्षा दे दिया, आज अगर मैंने ये प्रूफ दे दिया, तो ना जाने कितनी औरतों को कब तक प्रूफ देना पड़ेगा। चलो वो तो डिवाइन गॉडेस है तो वो दे भी सकती, आम औरत बेचारी कैसे प्रूफ देगी। उन्होंने बोला दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर ऑल वुमेन। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मेरा मिशन था मेरे बच्चों को पालना, मैंने अपने बच्चे पाल लिए, अब मैं जा रही हूँ, आप अब इनको पालिए, अब नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोल के ही वो धरती में समा गई। जब अपनी आंखों से, क्योंकि बहुत से लोगों का उस टाइम अयोध्या में यही प्रॉब्लम था कि जो वहां पे हुई थी लंका से आते वक्त अग्नि परीक्षा, वो तो हमने देखी ही नहीं, हमारी आंखों के सामने नहीं हुई, तो हम कैसे मान लें। तो उन्होंने बोला ये लो, ये सबकी आंखों के सामने, अब सबकी आंखों के सामने अगर मैं पवित्र हूँ, मैं सही हूँ, मेरे पति के अलावा मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा, तो मुझे ये धरती माँ अपने अंदर तू संभाले, अपने पास बुला ले। और वो उसी टाइम धरती फटी और वो उनकी माँ आई और अंदर उनको अपने साथ बिठा के ले गई। कोई उन्हें रोक नहीं पाया, श्री राम भी नहीं रोक पाया उस वक्त। विद ऑल हिज पावर एवरीथिंग ही कुड नॉट, क्योंकि ये विधि का विधान है, ये लिखा ही हुआ था, ये होना ही था। तो इजी लाइफ नहीं थी। लक्ष्मी जी हैं वो, लक्ष्मी जी धरती पर सीता बन के आए, कितनी डिफिकल्ट लाइफ है। बट देखिए लाइफ इज लाइफ, उसको जीना ही पड़ेगा। जितना सत्यता के साथ आप जिएंगे, जितना आप उसको ऑनेस्टी के साथ जिएंगे, उतना अच्छा है। और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो गॉड्स हैं, वो रिवर्ड हैं, वो पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब किया है। चाहे आप शिव जी की लाइफ उठा लो, चाहे आप श्री कृष्ण की उठा लो, चाहे श्री राम की उठा लो, सीता जी की उठा लो, राधा की उठा लो, पार्वती जी की उठा लो, किसी की भी उठा लो आप, जो जो धरती पे आए हैं, किसी की लाइफ ऐसे इजी नहीं रही।
बट फिर भी लिव इन द मोमेंट बहुत जरूरी है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये प्लैनेट की जो प्रिजर्वेशन वो कर रहे हैं, विष्णु प्रिजर्वर है ना, तो वो इस प्लैनेट की जो वाइब्रेशन है उसको क्यों प्रिजर्व करते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, इसमें चारों युग ऐसे ही आए, आते रहे और जाते रहे, आते रहे और जाते रहे, तभी ये परफेक्ट ग्राउंड बनेगा असेंशनर्स के लिए। जितने भी लोग इस धरती पे आगे बढ़ने के लिए आते हैं, अपनी सोल का असेंशन करने, ट्विन फ्लेम असेंशन के लिए जितने भी लोग प्लैनेट में जन्म लेते हैं, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, उन सब के लिए यहाँ पे फेवरेबल ग्राउंड मिले। ये ही प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट नहीं है अर्थ, अर्थ एक डायमेंशन, अर्थ खुद एक डायमेंशन विद मल्टीपल डायमेंशन। अर्थ ही एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा प्लेन है जहां से आप बहुत नीचे हेल में भी जा सकते हो, पाताल में, और बहुत ऊपर स्वर्ग में भी जा सकते हो, और जो जैसा मैंने बताया असेंशन में भी आप जा सकते हो। स्वर्ग और नर्क तो फिर भी एक डुअलिटी का हिस्सा है, लेकिन जब आपका असेंशन होता है तो आप सिंगुलैरिटी में चले जाते हो, फिर आपका कोई डिवीजन नहीं हो सकता। सीता जी क्रोधित हो उठी, उन्होंने कहा मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूं, वे महाबलशाली हैं, तुमको उनकी शक्ति का अनुमान ही नहीं है, तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात को अनसुनी कर दिया और खींचकर उनको रथ में बिठा लिया। सीता जी प्रयास करती रहीं पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाई। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, हा राम हा लक्ष्मण पुकारती रहीं। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जाती रहीं कि कोई उनके राम को बता दे कि वो कहाँ है। रावण ने उनका हरण कर लिया है। और ये सब जब चल रहा था तो गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुन लिया। उन्होंने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। उस टाइम पे गिद्धराज जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, ये भी एक टंग ट्विस्टर से कम नहीं है। वृद्ध गिद्धराज ने रथ शत विशत कर दिया और रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वे सीधे धरती पर आके गिरे। रावण का रथ टूट गया, उड़ान नहीं भर सका। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाह में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगे। सीता को लगा कि अब संभवत कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनके बचाव का केवल एक ही रास्ता था कि राम को किसी भी तरीके से ये पता चल जाएगी वो कहाँ पर हैं, कोई उनका समाचार दे दे, कोई बता दे। उन्होंने उस वक्त युक्ति लगाई और अपने आभूषणों को इकट्ठा करके, कई लोग कहते हैं कि बांध के फेंक दिया और कई कहते हैं कि अलग अलग वो उतारती गई और फेंकती गई, कि किसी को मिले, कोई वो पूछने आए तो हाँ भाई ऊपर से ऐसे गहने गिरे थे। आभूषण वानरों ने उठा लिए और उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देख के राम समझ जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे वानर या कोई भी उनके माइंड में आगा कि जंगल के जीव जंतु कोई ना कोई तो राम को बता ही देंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका, उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ समय बाद ही रावण लंका पहुंच गया और अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उस वक्त उन्हें लेकर वे सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करने के लिए कहा और फिर बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वो फिर लौटा और सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए अपना जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही और रावण को क्रोध आ गया और कहा कि तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूं जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई भी नहीं है। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चिंत है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा कि खरदूषण को मारने वाले अवश्य शक्तिशाली तो होंगे ही। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम लोग पंचवटी जाओ और राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, एक एक बात मुझे पता चलनी चाहिए, और उसके बाद दोनों पे निगरानी भी रखो और मौका मिलते कि दोनों को समाप्त कर दो, मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली।
उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। पहरा जो था वो बहुत कड़ा कर दिया और राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इनके मन को दुख पहुंचाओ, मतलब अंदर से इनको तोड़ो, डिप्रेशन दो, पेन दो, सैडनेस दो, इनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ नहीं लगाया। ठीक है, रावण ने सब कुछ किया पर सीता जी तो मानी नहीं, उनका मन कभी बदला ही नहीं। वे बार बार राम का नाम लेती रही, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काटती थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में तो पहुंचा दिया, लेकिन अब यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो दोस्तों एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे चैप्टर ही कंप्लीट होता है सोने का हिरण। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि रावण की इमेज कुछ लोगों ने आज भी थोड़ी सी पॉलिश करी हुई है, और मुझे याद है कि एक बार दिवाली पे मुझे भी कोई ऐसे मीम आया था या कोई पोस्ट आया था जिसमें कहा गया था कि रावण तो बहुत ही अच्छा था, उन लोगों से तो बहुत ही अच्छा था जो छोटे छोटे बच्चों का रेप करते हैं, इस तरीके से कुछ लिखा गया था। रावण ने तो सीता जी को टच भी नहीं किया, फलाना ढिमकाना। तो ये जो सारी बातें हैं ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हैं, या कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग की वजह से है। जो प्रोग्रामिंग हमारी कर दी जाती है, मेंटल प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमको क्लियरली पता नहीं होता और हम सोचते हैं कि ओके ही डिड नॉट टच हर विदाउट हर कंसेंट, सो ही इज अ फेमिनिस्ट। रावण बिल्कुल बहुत ही महान है, देखो किसी और की पत्नी को उसने टच भी नहीं किया, इवन दो ही लाइक्ड हर, दिस एंड दैट। तो कुछ पॉइंट्स की मैं यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहती हूँ। पहली बात तो आप चाहे कितने भी बड़े फेमिनिस्ट हो गए या नहीं हो गए व्हाटएवर, लेकिन किसी को भी किसी की मर्जी के बिना आप उसको उठा के नहीं ले जा सकते। आप उसको कैसे उठा के ले जा सकते हो जो किसी और से प्यार करता है, किसी और की वाइफ है, और अगर वो वाइफ नहीं भी होती, किसी और के साथ नहीं भी होती, तब भी आप ऐसे बिना किसी की परमिशन के उसको उठा के थोड़ी ना ले जा सकते हो। ये किस तरीके का फेमिनिज्म है? ये तो कोई फेमिनिज्म भी नहीं और ये कोई विद्वान भी नहीं है। कोई विद्वान व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं रावण बहुत विद्वान था, तो क्या हुआ सीता जी का हरण कर लिया, तो क्या हुआ उसने ऐसे कर लिया, तो क्या हुआ उसने वैसे कर लिया, विद्वान तो कितना था, सीता जी को टच भी नहीं किया। ये जो भी कोई जितने भी लोग ये बातें बोलते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं मुंह पे ये बात उनके बोल सकती हूँ बहुत क्लियरली कि उन्होंने रामायण का अध्ययन इतना किया ही नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे खुलासे मैं आज करने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रावण ने सीता जी को इसलिए टच नहीं किया था क्योंकि वो कोई बहुत महान व्यक्ति था, लेकिन उसको अपनी जान की बहुत चिंता थी, क्योंकि उस पे कर्ज था अपने ही भतीजे नलकुबेर का। उसने अपने ही भतीजे की पत्नी का भी रेप किया था, होने वाली पत्नी का, जिसके फलस्वरूप उसको ये श्राप मिला था। और उससे पहले भी उसने ना जाने कितनी औरतों का अपहरण किया था और उनके साथ गलत किया था, उनके साथ रेप किया था, जोर जबरदस्ती की थी। रावण ने सिर्फ सीता जी का ही नहीं, रावण ने किसी जमाने में कौशल्या माता का भी अपहरण किया था, लेकिन वो वहां से छूट गई थी, बच के निकल गई थी। तो रावण पॉपुलर था इन चीजों के लिए, इसीलिए वो भी ऐसा कहते हैं कई कई कहानियों में कि वो भी सीता स्वयंवर में जाना चाहता था, लेकिन वो अलाउड ही नहीं किया गया। ठीक है, तो किसी को भी विद्वान मत बोलिए ऐसे ही बिना पूरा पढ़े लिखे। रही बात लंकापति रावण होने की, तो लंकापति भी वो नहीं था, टेक्निकली लंका भी उनके भाई कुबेर की थी। तो यूजुअली हमको यही सुनने में आता है कि रावण ने सोने की लंका बनाई थी, बट ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। और रावण भी इंडिया से ही था, उत्तर प्रदेश से था, और विशर्व के वो बेटे थे, पुलत्स्य के वो पोते थे, और माँ कैकसी थी उनकी। और त्रेता युग में कैकसी जो थी वो राक्षसों की राजकुमारी थी, उनको संतान चाहिए थी विशर्व से, ऋषि विशर्व से। लेकिन ऐसा कहा था विशर्व ने भी उनको कि तुमने जिस पल मुझे देखा या जिस वक्त हमारा ये आई कांटेक्ट हुआ, इट वाज अ वेरी इनऑस्पिशियस टाइम, तो इस वजह से तुम्हारे जो बच्चे पैदा होंगे दे विल नॉट बी दैट गुड, दे विल बी ऑब्वियसली डिमोनिक बाय नेचर। सो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना कहिए, मुझे पराक्रमी बच्चे चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो एक्चुअली में, तो जो कैकसी थी उनका रियल गोल यही था कि राक्षसों का जो राज्य है वो आगे बढ़े। लेकिन किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए यू नीड वेरी इंटेलिजेंट वाइज पीपल, यू नो। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे तो होंगे उस समय के हिसाब से, लेकिन एक बच्चा तुम्हारा ऐसा होएगा जो कि बहुत ही ज्यादा गुणी होगा, विद्वान होगा, एक्चुअल वाला, और धर्मात्मा होगा। तो बाद में वो बच्चा जो था वो विभीषण निकला।
तो ये भी बिसरख नाम के विलेज से था। बिसरख नाम के विलेज में ही, उत्तर प्रदेश के विलेज में ही रावण का जन्म हुआ है। ये विलेज आज भी है। और इंटरेस्टिंगली मेरठ जो कि इंडिया का ही है, उसको भी रावण की ससुराल कहते हैं। जो मेरठ का जो पहले नाम था, पुराना नाम था, वो मय राष्ट्र था। एक्चुअली माया राष्ट्र था, बट मय राष्ट्र बोलते थे। और माया की कंट्री कहा जाता था पहले के टाइम में। मैं आपको बताती हूँ, अभी जो हम जैसे ये फिजिकल सेपरेशन इतना देखते हैं ना, क्योंकि ये कलयुग के सारे प्रभाव होते हैं। धीरे धीरे जैसे कलयुग खत्म होगा, आप देखेंगे कि पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस। तो जो ये माया की कंट्री थी, ये मेरठ थी, जो आज प्रेजेंट डे पे मेरठ है। और मंदोदरी मायासुर की बेटी थी, तो किंग ऑफ असुरास था, वो भी डीमन किंग था। तो इसलिए मेरठ को आज भी रावण का ससुराल कहा जाता है। तो वो भी कोई ऐसा नहीं था कि वो इंडिया से नहीं था। ही न्यू एवरीथिंग। वो अच्छे से जानता था सारे राजाओं को, सबका पता था। और उसको ये भी पता था कि मुझे आगे जाके राम मार सकते हैं। उसको ये नहीं पता था एग्जैक्टली राम ही मारेंगे, बट यू नो, एज ही वॉज ऑलवेज अंडर एस्टिमेटिंग ह्यूमन बींग्स। रावण हमेशा कहता था कि ह्यूमंस तो मुझे मार ही नहीं सकते, इसीलिए भगवान विष्णु को उस वक्त एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आना पड़ा। सो इसी नोट पे इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगले सेशन में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। रामायण और राम नाम का जाप आप जितना करेंगे, आपका जो थर्ड चक्र है, सोलर प्लेक्सस मणिपुरा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और फिर धीरे धीरे सारे चक्रों को खोल देगा। मैं ये नहीं कह सकती दोस्तों कि इंसान, देखिए, इस प्लैनेट पर आता है, वो गलत काम भी करता है, वो सिंस भी करता है, उससे मिस्टेक्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। रामायण और राम नाम सिमरन ने अच्छे अच्छे पापियों को, अच्छे अच्छे बुरे कर्म करने वाले लोगों को एकदम सुधार दिया, एकदम सही कर दिया, उनको बहुत हैप्पी बना दिया। क्योंकि कोई इंसान अगर खुश होगा तो वो ये सारी चीजें क्यों करेगा? जितनी भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस या रॉन्ग चीजें इस प्लैनेट पे होती हैं, वो कोई भी इंसान अपने होशोहवास में नहीं कर सकता। वो जब इस धरती में आता है, यहाँ की प्रोग्रामिंग में ऐसा फंस जाता है कि वो फिर खुशियों की खातिर, खुशी पाने की खातिर, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा धन, ऐश्वर्य, यही जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफर करता है, इन्हीं चीजों को पाने के लिए फिर वो बहुत कुछ कर देता है एंड में। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम।